नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कश्मीर में जो पहलगाम हमले का सच सामने आया, आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार उन 26 मौतों का जिम्मेदार तो पाकिस्तान है ही। पाकिस्तान जैसा निकम्मा, पाकिस्तान जैसा बेगैरत और आतंकी देश, आतंकी कौम और कोई नहीं है। लेकिन इसके लिए शायद जिसने उनको यहां एंट्री का एक तरह से रास्ता दिया वो कौन था? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जो फैसला सीधे तौर पर आतंकियों के लिए वो हथियार बन गया। और सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला लेता है तो वो अगर से सुरक्षा से लेकर के हो, सेना के रिलेटेड हो, तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम पूछना चाहिए सेना से, सेना प्रमुख से कि यह फैसला हम ले रहे हैं, क्या इस फैसले में सेना को कोई कहीं ना कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं देश की सुरक्षा को लेकर के? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनको पता है कि वो लोग बॉर्डर पर किस प्रकार से घटनाक्रम है और उस घटनाक्रम को आप एसी कमरे में बैठ करके सॉल्व कर लोगे? दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में, जहां आज आपको पता चलेगा जब एक सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने वो सबूत, वो साक्ष्य बताए तो वाकई में हमारे और आपके होश उड़ाने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं आखिरकार एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किस प्रकार से पहलगाम हमले को आग दी और आखिरकार उसके अंजाम तक इस आतंकियों ने पहुंचा दिया और भारतीय सेना से पूछा तक नहीं गया। बढ़ते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हम देश हित में काम करें, इसलिए नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए और अपने कमेंट और राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, मेन मुद्दा कि क्या पुलवामा जो पहलगाम हमला है उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, तो आखिर कैसे? तो लेफ्टिनेंट जनरल ने जो खुलासा किया, जो साक्ष्य बताया, उसकी तरफ लिए चलते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2019 में, क्योंकि घटनाक्रम की ये पूरी घटनाक्रम कैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक तरह से लिखित की गई और आतंकवादियों ने उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाया। 2019 में अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ। अनुच्छेद 370 का खात्मा और विध्वंस हुआ और टुकड़े टुकड़े गैंग देश के। राहुल गांधी ने हम मैनिफेस्टो में 370 रिस्टोर करने का और पूरा जितने भी हिंदुस्तान के खिलाफ ताकतें थी वो एकजुट हो गई। आखिरकार हर जगह से जब मुंह खानी पड़ी तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जनता के हितों के लिए कार्रवाई नहीं करता, लेकिन ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करता है, जैसे अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के कार्रवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 370 की सुनवाई की तारीख फिक्स की और वो भी कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इसकी सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी और शुरू के डे बाय डे इसकी सुनवाई होने लगी। आपको याद होगा 2023 में इस पर फैसला सुनाया गया और यह कहा गया कि 370 रिस्टोर नहीं हो सकता है, यानी कि टुकड़े टुकड़े गैंग को झटका यहां पर लगा। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग ये जानता था कि मोदी सरकार 370 को जब रिस्टोर करी है तो ऐसे अचानक से कितने भी कानूनी पहलू और दावपेच आप लेकर आइए, वो वापस रिस्टोर नहीं होने वाला है। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग का और मकसद था, क्योंकि उन्हें कश्मीर में शांति नहीं चाहिए थी, कश्मीर में आतंकवाद चाहिए था, इसलिए उन्होंने उसके साथ एक और अड़ंगा जोड़ दिया। जो अड़ंगा था कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और 370 है उसको रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसले में रिस्टोर करने के लिए तो मना कर दिया 370 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा
एक तारीख मुकर्रर कर दी कि अक्टूबर 2014 तक केंद्र सरकार को कश्मीर में चुनाव कराने ही पड़ेंगे। और यही आदेश सेना के कार्य, जो कहीं ना कहीं जो सेना का जिस समय वो चल रहा था वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन सेना के चाक चौबंद सुरक्षा में ये चुनाव सेंध बनकर सामने आया। और यही कारण था 26 लोगों की मौत का। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो फैसला, इसी फैसले की वजह से 26 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो सेना से नहीं पूछा जाता, सेना से कोई भी किसी प्रकार का जवाब सवाल नहीं होता है, ना उनसे पूछा जाता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब ये फैसला लिया जाए या नहीं लिया जाए। एसी कमरों में बैठ करके फैसले ले लिए जाते हैं कि एलएसी और एलओसी पर क्या होगा, सेना क्या करेगी। और यही फैसला लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ने साफ तौर पे कहा, पांडे ने, उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला नहीं होता तो यह घटना नहीं घटती, क्योंकि सेना अपने हिसाब से काम करती और सेना उन आतंकियों को वहीं ठोकती जैसे अब तक ठोकती आई। लेकिन इसी वजह से लूपहोल हुआ, क्योंकि सरकार के हाथ में दे दी गई और पूर्ण रूप से जब सेना वहां काम कर रही है, सेना वहां वर्किंग में है, तो सुप्रीम कोर्ट है दखलंदाजी दे करके कहीं ना कहीं यह फैसला सेना के काम में भी एक तरह से दखलंदाजी साबित हुआ। आपको बता दें उन्होंने क्या कहा, उसके बाद कुछ चीजों पर लिए चलूंगा। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए जनरल डीपी पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने जल्द सुनवाई दबाव डाला था, मेरी इच्छा है वे सभी लोग जो अमन की आशा जैसी नॉनसेंस बातें करते हैं, ध्यान रखिएगा, अमन की आशा जैसी नॉनसेंस बातें करते हैं, उन्हें फ्लाइट ले जाना चाहिए, उन्हें 5 स्टार बस मुहैया करवानी चाहिए, उन्हें पहलगाम जाना चाहिए, उस रिसोर्ट में उन्हें 15 मिनट तक वहां वॉक करना चाहिए और उन्हें इस तरह के कुछ आंसू देखने को मिल जाएं जो हमने इस घटना के बारे में जानकर महसूस किया। शायद उनको यह लगे कि उन्होंने गलत फैसला किया था। आगे उन्होंने कहा, वो होस्ट उड़ाने वाला, उस पर आपकी राय और प्रतिक्रिया वक्तव्य जरूर जानेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, जैसे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, उसी तरह सिक्योरिटी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि कहां कौन कौन से सेना होगी, किसके जरिए कौन कौन सा चीजें की जाएंगी, कहां पे कब एक्शन लेना है, ये सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। लेकिन जब सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे कुछ कहता है तो उसको ना छुएं। मतलब जब सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये कह रहा है कि भाई अभी हम पूर्ण रूप से इसमें आश्वस्त नहीं है, तो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज, सरकार अगर उसमें दखलंदाजी देगी, उसको छुएगी, छेड़छाड़ करेगी, तो ये आखिर में वाकई में ये आखिरी बुर्ज है। थोड़ा सा उनको सुनना चाहिए था, एक 5 स्टार माहौल में बैठकर, जहां आपने बंदूक की फायरिंग तक नहीं, आवाजें नहीं सुनी है, और आप वहां से निकलते हैं और उन लोगों को ज्ञान देने लगते हैं जो आपके देश के लिए मर रहे हैं। ऐसे 3-4 लोग वहां को ले जाना चाहिए। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने दलील देते हुए साफ तौर पर इशारा किया कि 3-4 लोगों को ले जाना चाहिए वहां पर और दिखाना चाहिए कि ग्राउंड पर क्या है जो आप एसी कमरों में बैठकर फैसले ले लेते हो। और वो जब ये तस्वीर देखेंगे तो वाकई में उनके शब्द, मतलब मुंह से जुबान नहीं निकलेंगे, शब्द नहीं निकलेंगे। ये है सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का करारा जवाब, और वो सच जो आज आपके सामने आ रहा है। अब सोचिए, बिना सेना से पूछे हुए कल को यह कह दिया जाए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर शेयर करता है वहां से सेना हटा दो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत चाइना का बॉर्डर है उस वहां से सेना हटा दो। आप एसी कमरों में बंद करके, कोई याचिका आई कल को, पाकिस्तान को याचिका डालेगा और कुछ तस्वीरें और वीडियोस दिखाएगा कि देखिए कितनी शांति है, लेकिन सेना यहाँ, भारतीय सेना जो है फालतू में वहां बैठी हुई है। तो कल को सुप्रीम कोर्ट शायद ये भी नहीं सेना से पूछेगा कि भाई अमन शांति हमारी साइड से, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग सबूत प्रस्तुत कर देगा और सुप्रीम कोर्ट का सबूतों के बिना पर यह फैसला कर देगा। सवाल जायज है कि या नहीं जायज है जो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि एक फैसला जिन्होंने 26 लोगों की जान ली और उसका जिम्मेदार क्या सुप्रीम कोर्ट है।
ये सवाल ओनली न्यूज ग्रुप नहीं पूछ रहा आपसे, ओनली न्यूज 24/7 नहीं पूछ रहा, ये सवाल पूछ रहे हैं देश की जनता। और क्या आप सभी इस बात सवाल से सहमत है या नहीं सहमत है कि अगर सेना से रिलेटेड कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेती है तो मिलॉट आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन एसी कमरों में बैठकर आप एलएसी के लिए, एलएसी के लिए, आतंकवादियों के लिए आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, ये तो हम जानते हैं बखूबी। कम से कम सेना से पूछना चाहिए कि भाई चुनाव कराए जाए न कराए जाए। टुकड़े टुकड़े गैंग आकर के आपको सबूत सौंपेगा कि कश्मीर में अब चुनाव करा दो, आप चुनाव करवा दोगे, कल को आप पूर्णराज का दर्जा दे दोगे, कल को आप कुछ और कर दोगे, आप वहां की वास्तविक स्थिति नहीं देखोगे। हर घर से अब जल निकलेगा जैसे नारे जिस जगह पे लोग लगाए, जिस जगह से को सपोर्ट करे पाकिस्तान से कुछ आतंकी पिल्ले, ये कौम आतंकी कौम, इनको आतंकी कौम कहते हैं। अब आतंकी कौम कौन है लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम किसी को नहीं कह रहे हैं। बस के मोमिन की और मूवी देख लेना फिल्म, जाओ कहते हैं इन आतंकी पिल्ले जो हैं बच्चे नहीं है, ये आतंकी पिल्ले हैं, इनको ठोकना चाहिए। क्या ये बात सही है? बहरहाल आप सभी से चाहेंगे कि आखिरकार लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान, ये वक्तव्य और फैक्ट के साथ कैसा लगा आपको? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को अगर सेना से रिलेटेड कोई फैसला लेना है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को सेना से कम एक रिपोर्ट्स, उनसे जानकारी, वहां की एक्चुअल पोजीशन नहीं जाननी चाहिए? आप फटकार लगा के सॉलिसिटर जनरल से कहोगे कि मानी क्या नाम है वो केंद्र सरकार को कह देना कि जाके कह देना थी अगले महीने तक ही हो जाना चाहिए। कतई नहीं, एलएसी और ओसी का मामला है तो सेना निर्णय करेगी, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है निर्णय लेने वाला? अगर भारत की सुरक्षा का सवाल है तो सेना निर्णय लेगी। इस बात से आप सहमत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख करके जाइएगा अगर यहां तक देखा है। और हाँ, नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित तक पहुंचा दीजिए। अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए। बने रहिए 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।